विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंस है कि कोरोना वायरस को पूरे उसका उच्चाटन पूरे जड़ से मुंबई और महाराष्ट्र में कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लोगों का सहयोग, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लोगों का जो सहयोग चाहिए वो मिलना बहुत ही जरूरी है। और मेरे से पहले जो पैनलिस्ट थे, जैन साहब थे, तिवारी साहब थे, उन्होंने इसी चीज के ऊपर अपनी उंगली रखी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में थोड़े कहीं कम बढ़ रहे हैं। अभी मुंबई के शहर नहीं, लेकिन तपासे साहब जो मुख्य बात है कि हमने बात की धारावी की, अब अगर एक कमरे में 10 लोग रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की उम्मीद कैसे करेंगे हम? मैं आपको उसी चीज पे आ रहा हूँ। ये मेरी चर्चा का दूसरा पहलू है। मुंबई एक औद्योगिक नगरी है। इट इज ए इंडस्ट्रियल टाउनशिप। आज से नहीं, हिंदुस्तान की आजादी के समय से मुंबई एक औद्योगिक नगरी रही है। जिस धारावी का आप बात कर रहे थे, जैन साहब ने बताया, वहां पे पुराने समय में लेदर का बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था, लेदर टैनिंग का बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था। आज सिर्फ मेरे ख्याल से फिनिश्ड गुड्स का वहां पे मेरे ख्याल से कुछ मार्केट है या वहां पे कुछ होता है। अब ये इंडस्ट्रियल सिटी होने के बावजूद, और सिर्फ मुंबई में नहीं, हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स है वहां पे अगर आपने देखा होगा तो वहां पे जितने भी लेबर्स है, माइग्रेंट लेबर है या लोकल लेबर है, बहुत ही खस्ता हालत में वहां पे रहते हैं। एक रूम में कहीं 4 लोग रहे, कहीं 6 लोग रहे, कहीं 8 लोग रहे। ये सिर्फ मुंबई की नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की परिस्थिति यही है। मुंबई में विशेष रूप से ज्यादा है क्योंकि हमारे पास लैंड मास कम है। एक तरफ अरबी महासागर है, वहां पे लोग जा नहीं सकते। और मुंबई देखें, अगर आप देखेंगे तो चर्चगेट से लेके विरार तक पूरी एक लाइन में खिंची हुई है। मुंबई सीएसटी स्टेशन से कल्याण, डुंबिली, अंबरनाथ, बदलापुर तक पूरी एक लाइन में शहर बसा हुआ है। तो उसको जो लैंड मास जो दिल्ली के पास अवेलेबल है, उस प्रकार का लैंड मास मुंबई शहर को अवेलेबल ना होने की वजह से जो सैटेलाइट टाउनशिप है वो काफी दूर है, मतलब ठाणे है। तो तापसे साहब, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सुनिए, क्योंकि हम अगर इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में रखेंगे तो ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा कि ये बात तो सर हमें आजादी के बाद से पता है कि मुंबई के पास लैंड मास की कमी है, वो एक लीनियर सिटी है। लेकिन चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मैं आपके ऊपर सीधा कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं इस वक्त, किसी की भी सरकार रही हो, किसी का कोई भी पावर में रहा हो, लेकिन कितने सीरियस प्रयास किए गए कि ये जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इसको थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाए और हटाया जाए एक साथ। धारावी एक दिन में तो खड़ा नहीं हो गया, वो धीरे धीरे बनते बनते आज ये हालत है कि अकेले धारावी की पॉपुलेशन 20 लाख है। हम सरकार में हैं, आपका पूरा इतना ज्यादा प्रकार का हमसे सवाल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सरकार किसी की भी हो, मैं आपको कहा कि मुंबई शहर हिंदुस्तान की इनकम टैक्स में बहुत बड़ा योगदान, ये सिर्फ मुंबई शहर का लगभग 7%, 60% से भी ज्यादा। और ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल से पिछले कई साल से, कई दशकों से मुंबई एक औद्योगिक नगरी रही है, एक कैपिटलिस्ट सिटी। जितने भी देश के बड़े व्यापारी गण हैं वो ज्यादा करके मुंबई शहर में, जितने भी बैंक हैं उनके सारे हेडक्वार्टर्स मुंबई शहर में। इसीलिए मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। हमारी जो राजनीतिक राजधानी वो तो नई दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी ये मुंबई शहर है। और इसकी वजह से सारे हिंदुस्तान के लोग, सारे दक्षिण एशिया खंड के लोग ये मुंबई से व्यापार करने में ज्यादा अपने आप को सेफ समझते हैं या ज्यादा प्रायोरिटी उस चीज को देते हैं। इसीलिए शायद जैसे आपने बोला कि डिसेंट्रलाइज करके उसकी डेंसिटी कम करना, ये एक पॉलिटिकल विल के तौर पे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी चाहूंगा कि इसकी डेंसिटी कम हो, लेकिन क्या हम वास्तविकता इस प्रकार से कर पाएंगे? जो अदर सैटेलाइट एरियाज हैं उनके अंदर भी अलग अलग उनका उद्योग व्यापार खड़ा हो ताकि उनके लोगों को वही रोजगार मिले। ये एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल थॉट है, लेकिन मुंबई काम कर रही है, महाराष्ट्र काम कर रहा है। पिछले 30, 35, 40 सालों में अदर स्टेट्स के पास से जिस प्रकार से उनके स्टेट में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, इसलिए उधर का जो नहीं, वो सारी बातें ठीक है सर, ये सारे तर्क ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हो पाऊंगा। मैं ओपी तिवारी साहब के पास जा रहा हूं कि ओपी तिवारी साहब जो एक हद तक मान भी रहे हैं तपासे साहब कि वो पॉलिटिकल विल जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। धीरे धीरे, चाहे वो कोई भी कारण आप गिना लीजिए कि थोड़ा माइग्रेशन होता चला गया, लेकिन
जो लोकल शासन है, प्रशासन है, आखिरकार वो जिम्मेदारी तो उसी की होती है ना कि वो शहर किस तरीके से बसने दे। अब जैसा मैंने कहा कि जब जब कोई आपदा आती है तब हम एक्सपोज हो जाते हैं, तब ये शहर एक्सपोज हो जाता है, फिर स्पिरिट की बात होती है, ये होती है, वो होता है। लेकिन अंततः जो इसका डिजाइन है, जो इसका पूरा रहन सहन का तरीका है, वो इसके लिए सबसे बड़ी आफत है। आज नहीं तो कल ये फिर किसी मुसीबत में फंसेगा अगर ऐसे ही चलेगा।